फाइल फोल्डर बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा काम करना है? CSS reset. मार्जिन 0 एंड CSS. बॉक्स साइज बॉक्स। तो ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो एग्जांपल बनाए नहीं है। मैंने बोला था ना खुद बनाने के लिए 2D और 3D के। किसी को कुछ क्वेरी है क्या इसके अंदर? नहीं सर. नहीं है ना? नहीं. आई थिंक रिकॉर्डिंग भी मिल गई है सर। तो आज कार्ड बनाएंगे 3D का। कैसे बनाते हुए दिखा देता हूँ मैं। ऐसा एक कार्ड लेंगे, ठीक है। हाइट भी 200 बाय 300 ऐसा कुछ तो लेंगे। बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। और दूसरा कार्ड यहाँ पे ऐसे लेंगे, ठीक है। ये दोनों कार्ड की फ्रंट साइड सामने है अपने पास, ठीक है। अगर ये रेड कार्ड को मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, ऐसे करो। ये एक सेकंड वाला कार्ड है। इसके ऊपर अगर मैं जैसे देखो, ये इसका फ्रंट साइड है। इसके ऊपर ऊपर अगर मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, तो ये कार्ड को समझ जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा? इसका बैक साइड सामने की तरफ आएगा ना। समझ में आ रहा है? ये सेकंड वाले कार्ड को क्या किया मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसके ऊपर? ट्रांसफॉर्म रोटेट, और रोटेट करके बैक साइड को मैंने पीछे वाली साइड को सामने की तरफ लाया है, ठीक है। अभी Yes. दूसरा काम करेंगे। हाँ, Yes. अभी इसका जो बैक साइड सामने आया है, ठीक है, और इसका ये फ्रंट साइड है। ब्लैक कलर का ये फ्रंट साइड है यहाँ पे, बराबर है। अभी इसको इसके पीछे लेके जाएंगे, ब्लैक कलर की जो कार्ड है उसके। तो कैसे बनेगा, एक तरह से देखो, ये ब्लैक कलर का कार्ड है अपना, ठीक है, और ये दूसरा रेड कलर का कार्ड है, ठीक है। एलिवेशन समझते हो कैसे होता है? ये देखो, ये ब्लैक कलर का फ्रंट साइड ये साइड में है सामने, ठीक है। और इसका बैक साइड अभी, ये जो ब्लैक कलर का बैक साइड है इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या समझ में? और रेड कलर का फ्रंट साइड ये साइड में आ जाएगा। Yes. गॉट इट? तो कुल मिला के अपने सामने, अगर
टॉप व्यू से देखेंगे या फ्रंट व्यू, तो ऐसे दिखेगा कार्ड। ठीक है, इसके पीछे अपना रेड कलर का बॉक्स कार्ड रहेगा। तो इस कार्ड को हमें रोटेट कराना है, ठीक है, 3D व्यू में। और तो पर्सपेक्टिव वैल्यू यूज करनी पड़ेगी हमें, करनी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कार्ड को किसी एक कार्ड में ऐसे रैप कर देता हूँ। हम्म, मतलब ऐसे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा। यस हाँ, अब ये जो ग्रीन कलर वाला कार्ड है, इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को हमने रैप कर दिया है एक कार्ड के अंदर, दूसरे वाले कार्ड के अंदर। अब इस ग्रीन कलर वाले कार्ड को हमें रैप 3D व्यू में दिखाना है। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव एरिया होना चाहिए ना। तो इसके बाहर आउटसाइड में ऐसा कुछ तो एक एरिया बना देंगे पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, एक ट्यूब लेंगे, उसके ऊपर पर्सपेक्टिव। अब इसके अंदर वो 3D में रोटेट होते रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फ्रंट साइड नाम से कैसे बना देता हूँ। कार्बी, कार्डियक कार्बी। रेड पिक्सल लेता हूँ, 8, 50 थे। और कलर रेड देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैंने। और योर कार्ड, इसका वेट कर देता हूँ। अलाइन सेंटर। आगे सेम कार्ड चाहिए, दूसरा वाला हाइट विड्थ और बाकी प्रॉपर्टीज। इसको भी मैं थोड़ा अलग ही बना देता हूँ इस बार। देखो, हाइट विड्थ और टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट साइज सेंटर, ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे सेम चाहिए। बस बैकग्राउंड कलर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा चेंज, ब्लू कर देता हूँ। विड्थ रहेगा सर, विड्थ। हाँ, विड्थ नहीं दिया ना, विड्थ के लिए कॉपी पेस्ट किया ना। गड़बड़ कर दिया था मैंने। सर क्लास देखिए कार्ड भी। डी ओके, कैपिटल। क्लास मैंने हाँ बी टेक्स्ट को लिया है कैपिटल कॉपी करके, हाँ। और यहाँ पे स्मॉल बी। अरे डी कैपिटल। टी कैपिटल है, आ गया। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, किसी एक कार्ड में रैप कर देता हूँ। एक ड्यू लेंगे, और जैसे कार्ड बॉक्स नाम से, ठीक है, इसके अंदर रैप कर देता हूँ। कार्ड बॉक्स जो है ना, यहाँ पे इन दोनों का पैरेंट है। हम्म, यहाँ पे टेम्पररी में थोड़ा पैडिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइड से
पैडिंग क्यों ऐड करें, समझ में आया ना? ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या यूज करते, पैडिंग। और ये कार्ड या फॉर कार्ड भी मतलब ये इसका कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट ही है ना एक तरह से। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर वगैरह यूज नहीं किया है। समझ में आता है ना ये? यस। हम्म, हर बार बॉर्डर यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, हाँ, समझने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, डी वे, अपने पैरेट की 100% फिट ले लेगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना डी। तो ये जो ब्लू कलर का कार्ड है इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, 180। क्लियर है 180? तो उसका बैक साइड सामने की तरफ आ गया है। देखो मैं यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन करके उसकी वैल्यू कम करता हूँ। सॉरी, रोटेट ऐसा नहीं करना है मैंने वाई डायरेक्शन में करना है, बैक साइड के सामने करना है। मैंने उल्टी के लिए ये जेड एक्सिस का यूज करके किया था, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, बैक साइड सामने की तरफ चाहिए। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, वाई यूज करना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं इसकी वैल्यू 0 तक लेके जाता हूँ। आ गया सेम। अभी ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस 180 करता हूँ। आया ये समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे? ठीक है, अभी एक काम करेंगे, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बीच में क्या डिफरेंस है, सबको मालूम है ना? वो यस है सबको ये सर, कंसेप्ट, सबको मालूम ही नहीं है? मालूम है सर। कोई है क्या ऐसा जिसको मालूम नहीं है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन? चलो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें, उसका नाम है बैक फेस विजिबिलिटी। यहाँ दिख रही है बैक फेस, रन करो। आरबी के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, यस विजिबिलिटी। डिस्प्ले विजिबिलिटी। हिडन। देखो उसका बैक साइड मुझे दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे, कार तो प्रेजेंट है लेकिन दिख रहा है क्या, विजिबिलिटी क्या कर दिया मैंने, हिडन। ठीक है, हाँ? अभी वापस मैं रोटेट वाली वैल्यू को 0 करता हूँ, देखो कार दिखना चालू हुआ, मतलब उसका फ्रंट साइड हमें दिखेगा। मैंने विजिबिलिटी हिडन किसके ऊपर अप्लाई किया है, बैक साइड में, बैक फेस। आया समझ में? तो अभी नहीं दिखेगा ये, ऐसा क्यों? हाँ, जैसे अभी कोई कांच है, ठीक है, वो मिरर कब बन जाएगा, उसके पीछे वो पर्टिकुलर कोटिंग लगाती है तभी तो मिरर बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और पीछे वाला भी दिखेगा ना हमें, ये सब। यस। हाँ, तभी तो मिरर बन पाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं। इस प्रॉपर्टी की यूज करना पड़ेगा हमें। देखो कलर को छोड़ के कार्ड बी की लगभग सारी प्रॉपर्टीज कैसे सेम ही है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, डॉट कार्ड, ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, इसका रेड अलग बना देते हैं, ठीक है।
और ये कार्ड भी ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं यहाँ, कॉमा कार्ड, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टी देखो या दोनों में के अंदर है ना, ये नहीं चाहिए यहाँ पे, हटा दिया। बैकग्राउंड कलर चाहिए, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज, सेटअप, ठीक है। आया समझ में क्या किया मैंने? यस सर। Yes. कॉमन प्रॉपर्टीज के लिए मैंने ग्रुपिंग बनाई है, Routine. जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो उनके लिए अलग अलग मैंने वापस क्लास लिया है, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी है क्या इसके अंदर? इन दोनों के पास नहीं है, नो सर। सिर्फ कार्ड बी के ऊपर चाहिए थी वो हमें, तो यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इन दोनों कार्ड के पीछे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये दोनों कार्ड के पीछे का हमें नहीं दिखना चाहिए एक दूसरे को, ट्रांसपेरेंट नहीं रहना चाहिए दोनों, तभी तो वो 3D बन जाएगा कार्ड, नहीं तो क्या हो जाएगा, किसी एक का दिखेगा वो। अभी रेड कलर का मैं रोटेट करूंगा तो इसका भी बैक साइड दिखेगा क्या हमें? अभी तो नहीं दिखेगा ना, क्यों? विजिबिलिटी हिडन है। ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, नहीं दिख रहा है ना इसका? Yes. अब दोनों के बैक साइड को हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं ना। तो एक ट्रांसपेरेंट नहीं रहना चाहिए दोनों भी, ठीक है। तो हिडन होना चाहिए दोनों का बैक स्पेस। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी नहीं है? तो ये देखो, इन दोनों का पेरेंट कौन है? कार्ड बॉक्स। बराबर है। यहाँ पे मैंने पेरेंट लिख दिया, हटा देते छोड़, इसके आउटसाइड में मार्जिन देता हूँ, ठीक है। मार्जिन तो पेरेंट दोनों में काम ही चल जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अभी इनका जो पेरेंट है यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव यूज करता हूँ। पोजीशन क्या यूज किया मैंने? रिलेटिव, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? ये दोनों कार्ड किसके साथ रिलेट हो जाएगी? Card box. Parent. बराबर। और वो वाला सिनेरियो मैंने दिखाया था, वो 9 बॉक्सेस बनाए थे, देखो हमने पोजीशन 1 2 3, एक के ऊपर एक आ रहे थे, ये उसके नीचे कार्ड एफ और उसके ऊपर Yes. कार्ड बी है। आ रहा है ना समझ में ये? देखो कार्ड बी दिख रहा है ना? Yes. हम्म। तो अभी बैक फेस विजिबिलिटी करने से, हिडन करने से, अभी यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेड कलर के पीछे, गया ना? और रोटेट करके रखा मैंने, मतलब वो दोनों के बैक साइड क्या हो गया, अभी अटैच हो गया, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज थोड़े 3D है, बस ये 3D में ही आता है, इसको थोड़ा याद रखिए, काम चल जाएगा अपना इतने से। अभी क्या करना है हमें, एक काम करते हैं, जो इसका पैरेंट है इन दोनों का, इसके ऊपर भी कुछ हाइट अप्लाई कर देते हैं।
चाहे तो नहीं करेंगे, चाहिए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये इसके अंदर है कार्ड, ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, इन दोनों कार्ड को एक दूसरा ड्यू के अंदर रैप कर दिया मैंने, और उसके ऊपर देखो हाइट विड्थ है और पोजीशन कौन सी है, रिलेटिव है, ठीक है। relative हाँ, अभी इसको रोटेट करने के लिए हमें पर्सपेक्टिव एरिया चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे आप, मैं इसको भी एक ड्यू के अंदर रैप कर ठीक दूंगा, है। उसके ऊपर मैं कार्ड नाम क्लास रख देता हूँ, ठीक है। Yes. और यहाँ पे हाइट विड्थ 250 200 है, तो ज्यादा ही रखो, ठीक है। 500 कर देता हूँ, दुगना ही कर देता हूँ हाइट के। कुछ चेंज है क्या अभी भी? नहीं। अभी देखो ये कार्ड का विड्थ कितना दिखा रहा है, 100% है ना, अपने पैरेंट विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लेके आऊंगा ना, तो ये कार्ड रोटेट होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस कार्ड के ऊपर और करना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड के ऊपर और करना पड़ेगा, ठीक है। और तो इसके ऊपर, जैसे मैं इस कार्ड के ऊपर और करूंगा एक पर्सपेक्टिव वाले एरिया पर, तो रोटेट किसे कराना है हमें, card कार्ड box बॉक्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया है, इसके अंदर रैप किया है ना। इसका फ्रंट साइड तो विजिबल है, पीछे चला गया है, इसका फ्रंट साइड हमें दिख रहा है रेड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड बॉक्स को हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, रोटेट, यहाँ पे कितना किया था, 180, 180 इसको वापस अगेन 180, ठीक है। तो कार्ड बी दिख रहा है हमें, रेड कलर वाला कार्ड दिख रहा है, ब्लू वाला दिख रहा है क्या? no नहीं, ठीक है। अभी ये कलर हटा देता हूँ, बॉर्डर हटा देता हूँ, और ये थोड़ा जितना उतना ही रख देंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए रखा था मैंने, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर और क्विकली वर्क कर रहा है, तो कैसे वर्क कर रहा है, क्विकली, स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ट्रांजिशन। लेकिन हम इफेक्ट किसका देख रहे हैं, कार बॉक्स का देख रहे हैं या कार का देख रहे हैं, बताइए। card box Card box. कार बॉक्स का, तो उसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा ना हमें, yeah Yes. ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल, 0.7. और 0.7 7. लेता हूँ, ठीक है, और लिमिट यूज Medium. करता हूँ, ठीक है। तो स्मूथनेस तो आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। Yes. लेकिन वो ब्लू कलर का कार्ड नहीं दिख रहा है हमें, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, बस याद रखना है, एक ही लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे प्रिजर्व,
बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। आ गया? देखो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ ओवर, तो तब भी वो कार्ड रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड जो है ना क्लास ड्यू के ऊपर है, और ड्यू कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा ना। देखो हम्म, तो आपको क्या करना है, जब मैं सिर्फ कार्ड के ऊपर ओवर करूंगा तभी और रोटेट होना चाहिए, साइड में करेंगे तो नहीं होना चाहिए। तो ये टास्क आपका रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना, दिमाग लगाना है, हो जाएगा। बस यहीं पे चेंज करना है थोड़ा सा। आया समझ में? सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, कौन सा वाला? ये कार्ड ओवर नहीं था, कार्ड बॉक्स वाला ओवर। ठीक है। यहां तक तो समझ में आया? हाँ समझ में ये विजिबिलिटी हिडन करने से वो उसका बैक साइड पीछे जा बैक रहा है, साइड। दोनों का बैक फेस विजिबिलिटी क्या कर दिया हमने? हिडन कर दिया। जैसे मिरर होता है, देखो मिरर के मिरर कब बनता है? वो कि कांच रहता है, ठीक है, उसके पीछे कोटिंग रहती है पर्टिकुलर, जैसे हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है? वो मिरर। मिरर मिरर। बन, ठीक है। हाँ, तो उसी टाइप के दो मिरर लेके हमने उनके बैक साइड को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। यस। तो इस मिरर से देखेंगे तो और ट्रांसपेरेंट दिखेगा का सामने तरफ नहीं, हम हाँ। हमारा चेहरा ही दिखेगा उसके अंदर, बराबर है? और पीछे से जाके दूसरे मिरर के अंदर देखेंगे तो इधर का दिखेगा क्या? वो नहीं। नो। तो यही किया है यहाँ पे वो प्रॉप, ये बैक फेस विजिबिलिटी का कमाल है उसके, ठीक है। और मैंने रोटेट करके उसका बैक फेस को अटैच कर दिया है, बराबर है? यस। स्टार्टिंग में बताया। अभी क्या करना है, और इन दोनों को क्या किया मैंने? हाँ ग्रुपिंग की है, कार्ड बॉक्स। रैप कर दिया है हम्म। एक ड्यू के अंदर, जिसके ऊपर कार्ड बॉक्स नाम से क्लास बनाया है, ठीक है। उसकी भी हाइट विड्थ नहीं रखी है मैंने। हम्म? मतलब हम रोटेट किसे करने वाले? कार्ड बॉक्स। इनडायरेक्टली तो इन दोनों को ही कर रहे हैं, लेकिन एक ड्यू के अंदर रैप करके उस ड्यू को ही रोटेट करा रहे हैं। यस। आ रहा है समझ में? ठीक है। और इसको ही रोटेट क्यों कराना पड़ेगा हमें? क्योंकि देखो इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव किया है और यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज किया है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना, हाँ। बराबर है? यस। हम्म? और पर्सपेक्टिव एरिया चाहिए हमें, मैंने कल ही बताया था कि वो क्यों चाहिए, ठीक है, स्पेस चाहिए रोटेट होने के स्पेस। लिए। हम्म? यस। हम्म? तो इस कार्ड के ऊपर ही मैं क्या करता हूँ? ओवर करता हूँ, ठीक है, इस ड्यू के ऊपर। जैसे इसके ऊपर ओवर करूंगा तो रोटेट किससे करवाना है? कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफॉर्म और रोटेट किस डायरेक्शन में? वाई। क्योंकि हमें रेड कलर वाला बॉक्स कार्ड नीचे पीछे भेजना है और ब्लू कलर वाला सामने की तरफ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 180 डिग्री, तभी तो ब्लू कलर का सामने आ जाएगा ना। लेकिन नहीं दिख रहा है वो ब्लू कलर का बॉक्स अभी भी। हम्म, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें? हम रोटेट किसे करा रहे? कार्ड 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 बॉक्स। बॉक्स को। और इसके अंदर ये दो कार्ड पहले से मौजूद है, बैक फेस विजिबिलिटी वगैरह हमने उसके अंदर पहले से ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म स्टाइल, रिजल्ट थ्योरी। बस ये यूज करो, हो जाएगा काम अपना। हम्म, लेकिन क्विकली वर्क कर रहा है वो, स्मूथनेस है क्या उसके अंदर? नहीं। तो हम रोटेट किसका इफेक्ट देख रहे हैं? कार्ड बॉक्स का, कार्ड के ऊपर कार्ड बॉक्स का इफेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्मूथनेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रांजिशन और और 0.7 0.7 मिलीमीटर।
ये नहीं तो इजी आउट वगैरह यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और मैंने टास्क क्या बताया आपको? अभी देखो ये कार्ड जो है ना, ड्यू की, ये ड्यू कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक। अपने पैरेंट की 100% विड्थ आपको पैक करना है, मतलब बॉडी की। जैसे मैं देखो यहाँ पे साइड में भी लेके जा रहा हूँ कर्सर, तब भी वो रोटेट हो रहा है ना? Yes. ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ इस कार्ड के ऊपर लेके जाने के बाद ही वो रोटेट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। आया समझ में? Yes. Yes. यस। नहीं तो इसका भी कुछ, इसके ऊपर भी हाइट विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो कार्ड के ऊपर और मुझे दिखाइए। हाँ, वो तो जनरल तरीका हो गया, सबको मालूम ही है। इतनी विड्थ अप्लाई करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दूसरा और कोई तरीका है क्या, मुझे बताइए। ठीक है, ओके। 2-3 तरीके से हो सकता है, देखेंगे कौन कौन बनाता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी नहीं है? बढ़ेंगे आगे। यस सर। की फ्रेम्स सबसे पहले CSS और सेट करेंगे। चलिए एक ड्यू लेते हैं, उसके ऊपर बॉक्स नाम का क्लास, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स अभी तक हम इफेक्ट कैसे देख रहे थे 2D और 3D के? या तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर रहे थे प्रॉपर्टी, या उसके ऊपर सुडो क्लास यूज कर रहा था मैं। और कौन सा? ओवर। सुडो क्लास। हाँ, जब भी मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जाता था तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी की फ्रेम थोड़ा अलग है, की फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन वगैरह कैसे देना होते, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कार बनाया है, ठीक है। इसको मुझे लेके जाना है लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, की फ्रेम बनाना है। उसके लिए क्या लिखना है, पहले @, उसके बाद लिखना है की, ठीक है। जैसे कोई HTML एलिमेंट लेते हो आप, उसके ऊपर पर्टिकुलर आपको CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्लास बनाते हो ना, This one. क्लास ID। तो हम अप्लाई कर पाएंगे इजीली उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पर CSS। तो उसी तरह की फ्रेम का भी नाम बना क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देता हूँ उसका नाम, चलो बॉक्स को मूव कर रहे थे, इसलिए मैं बॉक्स
ये नाम रख दो, ठीक है। अब बॉक्स को कहां से कहां लेके जाना है हमें, लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं मार्जिन लेफ्ट 10 सर। तो बॉक्स लेफ्ट से मूव होता हुआ दिखेगा ना, थोड़ा स्पेस दिख रहा है। यस। अभी ये इसी को देखो मैं 11 फिर बढ़ा दे लूंगा, तो बॉक्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, यस यस सर। सर। भाग रहा है, ठीक है। लेकिन ये पिक्सल में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज लेता हूँ 1%, ठीक है। अभी 100% कब खत्म होता है, देखो बॉक्स का जो लेफ्ट साइड है वो दिखना खत्म हुआ, तब जाके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100% अपने पेरेंट का। समझ में आ रहा है, यस सर। सबको समझ में आ रहा यस। है ये? रिपीट करो सर। हाँ, देखो बात करके भागना नहीं है, आपको जो भी पूछना है प्रॉपरली रुक के पूछिए, ठीक है। एक दो वर्ड बोल के आप निकल जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसका। तो ये अपने पेरेंट की कितनी विड्थ कवर किया है, 100%। हाँ, नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है, देखो यहाँ पे। यस सर। हाँ, ठीक है, या तो ये इस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये जो मार्जिन लेफ्ट है ना, इसको डायरेक्टली यूज करने से क्या हो रहा है, उस पोजीशन पे मिल रहा है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे मैं देखो 100% कर देता हूँ, तो बॉक्स डायरेक्टली वहां पे है प्रेजेंट, चला गया ना अपने पेरेंट का 100% को कवर कर दिया उसने। तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे इसको, कहाँ पे यूज करेंगे हम, की फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे हमें। कैसे वो भी बताता हूँ मैं, हाँ? सर इसको देखो ऐसे भी मैंने, कर सकते हैं ना, हाँ जो लेफ्ट 50 टॉप 50 ले लेते हैं ना, वैसे लेफ्ट अभी 110। मैं तो अभी बेसिक चल के ना, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, बताएंगा मैं आगे जाके। तो समझो मैं पुणे टू मुंबई जा रहा हूँ, पुणे टू मुंबई, तो हम कैसे बोलते हैं, फ्रॉम टू ऐसे बोलते हैं ना। जहां से निकल रहे हो वहां पे क्या बोलते हैं हम, फ्रॉम, और जहां पे जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टू। टूवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग में उसकी मार्जिन लेफ्ट में रहेगा बॉक्स की, 0। 0, ठीक है। और टू मतलब 100%, 100। 100%। ठीक है। यस। अभी लिख के दिखाया मैंने, मार्जिन लेफ्ट 100%। 100%। यहाँ तो की फ्रेम के अंदर लिख दिया मैंने फ्रॉम और टू, लेकिन कुछ इफेक्ट दिख रहा है कि हमें यहाँ पे नहीं, ठीक है, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस की फ्रेम को यूज किया है कि इस बॉक्स के ऊपर नहीं। तो जो हमने नाम क्रिएट किया था ना की फ्रेम का बॉक्स में, उसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में, उसका शॉर्ट हैंड बनाइए। जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी थी, इसका हमने शॉर्ट हैंड कैसे लिया था, ऑल 0.7 सेकंड टाइमिंग फंक्शन ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन लिया था लीनियर इज इन इज आउट, बराबर है ना। हम्म, उसी तरह से बाद में बनाएंगे, पहले अलग अलग प्रॉपर्टी निकालता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखना है पहले एनिमेशन नेम, क्या है एनिमेशन नेम, बॉक्स, बॉक्स। ठीक है। तो मूव हो रहा है क्या वो बॉक्स, अभी नहीं हो रहा है, क्यों, नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन देना, ठीक है। यहाँ पे टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है की फ्रेम के अंदर, डिपेंड ऑन दी कंडीशन टास्क आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो 5 सेकंड तक, बहुत ही फास्ट हो जाएगा, 10 सेकंड तक और ज्यादा टाइम, ठीक है। हो रहा है ना, यस। तो देखो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दिख रहा है और अंदर की तरफ चला गया, फिर बैक टू ओरिजिन पोजिशन में आएगा, ठीक है। अगेन देखो
देन बैक टू अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में ये? रिवर्स प्रॉपर्टी नहीं है क्या सर? नहीं समझ में आया सर। कौन सी प्रॉपर्टी? रिवर्स रिवर्स मतलब जैसे आगे जा हाँ रहे वो बताए, हैं हाँ पीछे। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सब आएगा उसमें। ठीक है, इसमें क्या समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया, रिवर्स वाला भी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। रिवर्स रिपीट। कौन सा समझ में नहीं आया वो बोलिए ना, ये समझ में नहीं आया क्या? यस सर। इसमें क्या है देखो, फ्रॉम मतलब क्या होता है? भी मैं पुणे से जा रहा हूँ, उसे क्या बोलते हैं? पुणे में ठहरा हूँ मैं, फ्रॉम वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ना जर्नी में। तो मार्जिन कितना है वहां पे? मार्जिन लेफ्ट उस बॉक्स की जीरो है, मार्जिन लेफ्ट बॉक्स का जीरो है। टू मतलब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? मुंबई जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 100% हो रहा है ना? 100%। देखो यस। यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, नीचे। ये पुणे है और ये मुंबई है, ठीक है। मान लो इनका डिस्टेंस है इन बिटवीन 300-400 किलोमीटर, जो कुछ भी है, ठीक है। और अपनी फोर व्हीलर यहाँ पे है, ठीक है, पुणे में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फोर व्हीलर ने अपने? 400। 400. पुणे में रहे हूँ मैं अभी, पुणे में। मुंबई में चला गया क्या? जीरो जीरो है। जीरो जीरो। जीरो है सर, जीरो। जीरो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे जीरो, मार्जिन लेफ्ट भी जीरो है। जैसे देखो मैं यहाँ पे 200 डिस्टेंस ट्रैवल करके आता हूँ यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने? 200 200। हाफ में आ गया ना, इन बिटवीन, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, 400। 400, 400 मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100% हुआ है ना 100%। मेरा कवर? यस सर, Yes. 100%। मैंने 100% डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। 400 यस सर। परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते? 100 बोल देंगे ना, सर 100% मैंने डिस्टेंस पूरा कवर कर दिया, ठीक है। आया समझ में? सर तो देखो, ये अपनी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक 100 बाय 100 का एक बॉक्स बनाया है। इसका मार्जिन लेफ्ट इस बॉक्स का कितना है अभी? जीरो। जीरो है, ठीक है। आप उसने अपने पेरेंट का मार्जिन लेफ्ट 100% कवर कर दिया, मतलब यहाँ पे आना चाहिए वो, बराबर है। हम्म। लेकिन यहाँ पे जाने से क्या हो रहा है? नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है ना, क्योंकि ये अपने अंदर की तरफ जा रहा है ना। क्यों हमने क्या बोला है उसको? मार्जिन लेफ्ट 100% होना है, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ से यहाँ तक मार्जिन कितना है? 100% सर। 100%. मालूम नहीं है, तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कितना है? 100। 100. 100% है, बराबर है। तो यहाँ पे काम करते हैं हम। एक जो 100% है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक यस। है, उसमें से इस बॉक्स की विड्थ को माइनस करेंगे, बॉक्स की विड्थ को माइनस करेंगे। मतलब कैसे? देखो यहाँ पे, अभी विड्थ 20%। 100% माइनस 100 पिक्सल, जो कुछ भी आएगा वो कैलकुलेशन, तो बॉक्स कहाँ पे रुकेगा? स्टार। ऐसे यहाँ पे आके रुकेगा ना। यस। आ रहा है समझ में? सर Yes, sir. हम्म ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? यस सर। हम्म, तो ये यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैल्क यूज करना पड़ेगा, कैल्सी। कैल्क यूज कर सकते हैं क्या? माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या है? कैल्सी यूज करेंगे, कैल्क बोलना पड़ेगा। 100% माइनस फिक्स 100 पिक्सल, ठीक। अभी देखो,
दैट टू पोजीशन पोजीशन। ठीक है, अभी स्क्रॉल बार आ रहा है क्या नीचे? क्योंकि हमने उस बॉक्स की विड्थ को माइनस कर दिया 100% से। अपने पास अगर दो ही ब्रेकिंग पॉइंट के अंदर की फ्रेम यूज करना है तो आप वर्ड का यूज कर सकते हो, फ्रॉम और टू का। ठीक है, जैसे शुरू क्लास में देखो, इवन एलिमेंट के HTML एलिमेंट के ऊपर पर्टिकुलर CSS अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? 2n। और उसके और एक ऑप्शन था उसके लिए, कौन सा? इवन था ना डायरेक्ट यस वर्ड के अंदर, बराबर है। और के लिए 2n+1, यस और उसकी जगह डायरेक्टली और भी लिख सकते थे आप। Yes, वही यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्टली फ्रॉम और टू लिख सकते हो। अगर ये नहीं है, मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट है आपके पास, तो उस सिनेरियो में देखो यहाँ पे टू फ्रेम। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। सर ये की नाम फ्रेम का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है? बताऊंगा ना, पहले ये बेसिक फाउंडेशन तो समझ लीजिए। Yes, sir. ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. कैसे यूज करता है क्या नहीं, मैं बताऊंगा सबको बाद में। ठीक है, की फ्रेम मतलब क्या है ये? की फ्रेम अभी देखो, वही मैं हर बार जो एग्जांपल देता हूँ, पाइथागोरस का थ्योरम का मतलब का क्या है, मतलब बता पाओगे आप? पाइथागोरस मतलब क्या पता हो गया, क्या बताते हो? सर वो ट्रायंगल थ्योरम के है, लिए यूज होता है। थ्योरम है ना वो, उसके नाम का थ्योरम बना है। यस बट की हाँ फ्रेम का यूज है। हाँ, अब वही तो दिखाया ना मैंने, ये यूज अभी दिखाया ना आपको यहाँ पे। मतलब मतलब मूव डायरेक्ट करना। चीज अप्लाई करने के लिए। एनिमेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन के यूज करने के लिए। अब आपको कोई रोटेट कराना है टाइमिंग के ऊपर, मैंने इसके ऊपर और किया है क्या? डायरेक्ट चीज अप्लाई करने के लिए ना। देखो मैं अभी यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट में यहाँ पे 0 रख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम या 0%, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 0 पे मार्जिन लेफ्ट कितना है उसका? 0 है। ठीक है, और 100% मतलब डिस्टेंस 2, मतलब जैसे मैंने पुणे से निकला और मुंबई चला गया, मतलब 0 से और 100 से आ गया, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना किया था मैंने? क्या? 100% माइनस 100%। ठीक है, अभी ये जो अभी की फ्रेम का आपको बता रहा हूं मैं और एक बार। ठीक है, ये देखो अभी तक हमने जो 2D और 3D के इफेक्ट्स कैसे देख रहे थे हम, मैं या तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लिख के रखो, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, ट्रांसलेट, एक्स, तो डायरेक्ट बनी बनाई हुई आपको वो एनिमेशन मिल रहा था ना 2D और 3D का। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर सुडो क्लास यूज किया था, और जैसे मैं कर्सर उसके ऊपर लेके जाता था, कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा था। ये सब नो, Yes, sir. लेकिन की फ्रेम के अंदर ऐसा कर रहा हूँ क्या मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ क्या Fine. अपना? नहीं, नो। डायरेक्टली मैंने क्या किया, इस की फ्रेम का यूज किया मैंने यहाँ पे। और की फ्रेम का यूज करने के मैं मुझे क्या मिल रहा है, देखो बॉक्स रोटेट होते हुए देख, मतलब मूव हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे की जगह जा रहा है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश करके देखता हूँ, लेफ्ट में था, अब कहाँ पे जा रहा है बॉक्स, मैंने कुछ उसके ऊपर ओवर वगैरह किया है कि की फ्रेम यहाँ पे? नो तो सर। की फ्रेम में ये अपने पास ऑप्शन है, डायरेक्टली आप क्या, जैसे मेरा पेज लोड हुआ है, ठीक है, तो मुझे कुछ रोटेट मतलब मूव करते हुए दिखाना है यूजर को। जैसे पेज लोड हुआ, रिफ्रेश हुआ, तो उसको दिखेगा हाँ ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लेने वाले हम, ये देखो वैसे रोटेट हो रही है, मतलब मूव हो रही है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रही है। देखो यस सर। यहाँ पे मैंने कुछ और वगैरह किया है कि यहाँ पे नहीं। नो। कंटिन्यूस एनिमेशन चल रहा है ना वो? यस सर। अभी आया समझ में?
Yes, sir. तो ये किसका कमाल है? की फ्रेम का. ये फ्रेम का। आया समझ में? Frame. यस हम्म? तो ऐसे ये की एग्जांपल ने बहुत सारे होते हैं, अलग अलग वेबसाइट, जो ज्यादा एनिमेशन वाली वेबसाइट है ना वहां पे जाके सर्च करना पड़ेगा हमें, तो उतना हम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर ऐसी कोई वेबसाइट आ गई तो उसके अंदर एक दो जगह यूज करना पड़ेगा। अब ये लेने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ पे हम बस की जगह क्या करने वाला हूँ, मैं कार लेने वाला हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल। इसलिए तो मैं यहाँ बेसिक पढ़ा रहा था ना आपको, देखो काम झाम उसी के लिए तो चल रहा है अपना। मैं बॉक्स, ये देखो यहाँ बॉक्स की जगह क्या रहेगा, वो बस है समझो। अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ, अब लेफ्ट टू राइट की तरफ, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, Cut. राइट टू लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। बस वो कंटिन्यूअसली जा रहा है, वो क्या थोड़ा आगे है वो सिनारी। पहले बेसिक तो समझ लेंगे, ये आ रहा है समझ में अभी क्या वो बताया मैंने वो। Yes, sir. हम्म? हम्म? तो दो ऑप्शन है, एक फ्रॉम या टू रखो, या 0 100%। या आया समझ में, 0 100%। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट यूज करने हैं आपको, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप 0 25 50% 75% 100% ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन दो ही पॉइंट है तो ये, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो। लेकिन मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट है तो उस सिनेरियो में परसेंटेज वाला यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर सर मल्टीपल में क्या बोला? वो दिखाऊंगा मैं, मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट कैसे यूज होते हैं। वो छोड़ो, अब ये समझ में आया। Yes, sir. और यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करो, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, वो दिखाया मैंने वेबसाइट के ऊपर। जल्दी नहीं दिखते इफेक्ट, इज इन लीनियर, इज इन आउट, ज्यादा टाइम कम कर देता, 10 सेकंड बहुत टाइम ले रहा है, 5 कर दो, ठीक है। ठीक, लेकिन वो बॉक्स क्या हो रहा है, एक ही बार मूव हो रहा है फिर रुक रहा है। हम्म? लेकिन मुझे क्या कराना है, कंटिन्यूअसली दिखाना है, या उसके काउंट दिखाने है, इटरेशन काउंट। उसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एनिमेशन इटरेशन काउंट। क्या है? एनिमेशन इटरेशन काउंट। मैं 3 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो भी वो 3 बार रोटेट होगा, देखो रोटेट नहीं मूव होगा, ठीक है। ये दो, ये 3, आगे। अभी मुझे 3 बार नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली दिखाना है। जैसे वो अ, बस का एग्जांपल है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, इनफाइनाइट। इनफानाइट। अभी वो चलते ही रहेगा लाइक कंटिन्यूअसली। आया समझ में? यस सर। अभी देखो मैं 0 to 100 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 की ना, 100 की तरफ जा रहे हो ना आप, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ट्रांसफॉर्म जैसे कि मैं यहाँ पे देखो रोटेट करता हूँ, जेड एक्सेस ही ले लेता हूँ, 360 डिग्री, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, वो रोटेट होते हुए देखेगा फॉरवर्ड। अलग अलग कर सकते हैं, मैंने तो एक सिंपल प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाई आपको। आया समझ में? सर 50. हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी? सर जैसे लेफ्ट राइट है, अप डाउन भी हो सकता है क्या? टॉप सब बॉटम. करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा मैं आने वाला होगा, ठीक है। अभी ये देखो रिफ्रेश करने के बाद कार्ड मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेकिन बैक टू ओरिजिन पोजीशन पे आ रहा है बाद में, टाइम खत्म होने के बाद आ रहा है ना।
या Yes, sir. इनफाइनाइट इटरेशन काउंटर करेंगे तो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, लेकिन मुझे एक ही दिखाना है और वो स्टॉप होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे एनिमेशन फिल्म मोड। क्या प्रॉपर्टी का नाम? फिल्म मोड। फॉरवर्ड रखना है, बैकवर्ड रखना है। बैकवर्ड तो बाय डिफॉल्ट है, वापस आ रहा है ना। हम्म, देखो अभी मूव हो रहा है, फॉरवर्ड तो रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टॉप कराना है तो स्टॉप भी करा सकते हो फॉरवर्ड लेके। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? फॉरवर्ड फिल्म मोड एनिमेशन फॉरवर्ड। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो बैकवर्ड है, वापस आ जाएगा वो ओरिजिनल। जैसे टाइम खत्म हुआ अपना, ओरिजिनल बैक टू ओरिजिनल पोजिशन में आएगा। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट लूंगा तो कम से कम उसको लिए बहुत टाइम लगेगा, 30 मिनट तो लगेगा। कर ले लो सब क्योंकि कर ले। मैंने आपको स्टार्ट, हाँ, ले लीजिए सर। आधा घंटा। Left to right. अभी पॉसिबल है तो ले लो सर, वरना कर ले लो। रुकिए रुकिए, मैं सोचता हूँ थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलो एक काम करते हैं, अभी एक की फ्रेम आप अभी के लिए मैं रुका देता हूँ, ठीक है? ये की फ्रेम में अभी तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। इसको कंटिन्यू कल करने वाले हैं। अभी एक छोटा सा मैंने 3D का जैसे कार्ड का एक एग्जांपल लिया है, उसी तरह एक 2D का छोटा वाला एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है? 2D में कैसे कैसे, उसके भी कल भी ऐसा कुछ टाइम बचेगा ना, और एक 2D का ले लेंगे, तो अपना 2D और 3D के एग्जांपल भी खत्म हो जाएंगे ऐसे। अभी की फ्रेम का नहीं है ये कंसेप्ट, अभी ये कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं? 2D। 2D. 2D का। कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? No. नो सर। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, और उसके अंदर एक मैं ऑफर, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पर बैनर होता है, देखो 25% ऑफर ऑफ है, 50% ऑफ है, ऐसा देखा होगा ना कहीं ना Yes, sir. यस सर। कहीं? बैनर होता है देखो ऐसे। यस सर। Online और हाँ, और यहाँ पे ऐसे लिखा होता है यहाँ पे, एक स्ट्रिप होती है ना ऐसी, Yes, sir. इसमें लिखा होता है 50% ऑफ, 20% ऑफ। ये या तो टॉप राइट कॉर्नर में होगा, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा, या बॉटम में, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. तो उसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स नाम से क्लास बनाया है मैंने, इसके ऊपर कुछ हाइट विड्थ आप जाता है, ये तो पूरा की फ्रेम का है ना, चलो रहने दो इसको, कल लगने वाला है हमें ये। बॉक्स नहीं है ना यहाँ पे, बॉक्स है।
चले जाएगा। तो कर देता हूँ। ये बॉक्स है, 2 पिक्सल है। तो इसको सेंटर में लेने के लिए क्या करें, उससे प्रॉपर्टीज करेंगे हम। मार्जिन मार्जिन 0 ऑटो। 0 ऑटो या 40-50 टॉप बॉटम दे दो और ऑटो कर दो, राइट लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। इसके लिए पैडिंग यूज करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी इसका चाइल्ड कौन है यहाँ पे, ऑफर नाम क्लास बनाया है मैंने। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर, अपने पेरेंट की 100%। 100%। 100% विड्थ आपको पैक कर रहा है, लेकिन मुझे उतना चाहिए क्या, कि मुझे एक स्ट्रिप बनानी है इतनी। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं 200 की स्ट्रिप बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट कैसा सही है उसके अंदर का, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेंटर, सेंटर में। टेक्स्ट को सेंटर में आया ना, देखो 50% ऑफ सेंटर में आया। पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे इसके अंदर, 50 तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगी, 10 पिक्सल, 3-4 पिक्सल कर देंगे बराबर से। ठीक है, आ गया। और कलर व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट। ठीक है, आ गया। अभी स्ट्रिप को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इंफ्लाइट करके रखना है ना। ठीक है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, पोजीशन। तो उसका पेरेंट कौन है, इसका बॉक्स। बॉक्स। इसके ऊपर क्या से पोजीशन यूज करेंगे, रिलेटिव उसके Relative. अपने पेरेंट के Relative. साथ कराना है, Position. पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पे पोजीशन Absolute. Absolute. एब्सोल्यूट। अभी इसको लेके कहाँ पे जाना है हमें, हेल्पर प्रॉपर्टी, राइट, 0 आ गया ना। Yes. अब यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म और रोटेट 45 डिग्री हुआ, लेकिन वो क्या हो रहा है, बॉक्स के बाहर बाहर चला गया। तो Outside. हाँ, अगर मैं ऐसे यूज करूंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नीचे लाना है उसे मुझे। ठीक है, ट्रांसलेट लिख दिया मैंने, वाई डायरेक्शन में Y. नीचे लाना है। Yes. ठीक है, तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव, लेकिन रोटेट वाला चला जाएगा ना, Yes. नीचे आया लेकिन रोटेट वाला चला गया। हम्म, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ, चलो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, 10 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन रोटेट वाला चला गया है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इन तीनों को कंबाइन यूज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रोटेट, कितना, 45 degree. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसलेट, एक्स डायरेक्शन भी लिख देता हूँ। 10. ठीक है, 1 पिक्सल कर देता हूँ, और वाई डायरेक्शन वाला भी लिख देता हूँ, ट्रांसलेट 1 पिक्सल। ठीक है, या इन दोनों को भी आप कंबाइनली यहाँ पे कॉमा देके यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको समझना आना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ, रोटेट नहीं हुआ है क्या, पिक्सल बच गया हुआ। देखो, डेवलपर टूल ओपन करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, और उसका चाइल्ड यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ये। अभी कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को चेक करना है। यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। देखो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको देखो, पॉजिटिव देते हैं तो नीचे जा रहा है, मतलब जरूरत नहीं है, ऊपर लेके जाएंगे। चलो, 60 और 15 है, कितना है इसका, एक्स
60 और ये -15 आ गया। जो चाहिए तो वैसे तो आ गया ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट के बाहर चला गया ना ये चाइल्ड। स्विच कम करो सर। ठीक है, वाटर के बाहर दिख रहा है ना वो स्ट्रिप। तो जब कोई भी चाइल्ड अगर पेरेंट के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो पेरेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज करना है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ओवरफ्लो हिडन। आ गया। कौन सी भी डायरेक्शन कर रहे हैं, एक्स या वाई डायरेक्शन आ जाएगा। तो पेरेंट कंट्रोल करेगा आपको चाइल्ड को, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन करो। आया समझ में? तो ये देखो, ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले रोटेट है, ट्रांसलेट एक्स है, वाई यूज करना है। तो 1 पिक्सल ऐड करिए, फिर यहाँ पे आके एक्स और वाई एडजस्ट करिए। सबकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, एक जैसी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको टास्क क्या रहेगा? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है टॉप राइट, उसी तरह आपको टॉप लेफ्ट बनाना है, बॉटम लेफ्ट बनाना है और बॉटम राइट बनाना है। आया समझ में? Yes, sir. ओके सर। यस ये साइड और ये साइड।